तो जोकर 2019 में आई वार्नर ब्रोस की तरफ से एक और डीसी की मूवी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस मूवी का किसी भी यूनिवर्स से लेना देना नहीं था, ना ही जो फ्यूचर में आने वाली थी रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन या फिर उससे पहले जो जैक स्नाइडर की जितनी सारी मूवीज आई थी, ना उनसे। ये एक स्टैंड अलोन मूवी थी और मैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड इसलिए भी था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि एक्चुअल में जोकर की जो बैक स्टोरी है वो किस तरीके की है। मतलब इन रियलिटी जो जोकर है वो आखिर इस तरीके का कैरेक्टर बना कैसे, कैसे वो एक सेंसिबल इंसान था, या फिर उसकी कहानी किस तरीके से टेक प्लेस करती है, कहाँ पर उसकी कहानी में ट्विस्ट आते हैं, कहाँ पर वो टोटली एक साइकोटिक कैरेक्टर बन जाता है एंड अल्टीमेटली वो एक जोकर के तौर पे तब्दील हो जाता है। मैं इन सारे सवालों के जवाब के लिए इस फिल्म को 2 अक्टूबर को, मतलब 2 अक्टूबर 2019 को इस फिल्म को मैं थिएटर में देखने के लिए गया, जहां पर मेरे दिमाग में जो सारी चीजें थी इस मूवी को लेके वो तो अलग ही थी। लेकिन मैं इस मूवी पे आऊं उससे पहले मैं इसके ट्रेलर के बारे में बात करना चाहूंगा। मुझे याद है कि इसका कोई ट्रेलर, जी हाँ ट्रेलर ही, इस फिल्म के रिलीज होने से 10 महीने या फिर साल भर पहले ही रिलीज कर दिया गया था। और मुझे जहां तक ध्यान है कि मेरे एक दोस्त ने बताया था कि अनुराग कश्यप ने इस फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की है, तो मैं उस वक्त अनुराग कश्यप को भी बहुत क्लोजली फॉलो किया करता था। तो मैं इस बात से भी बहुत एक्साइटेड हो गया कि अनुराग कश्यप ने इस फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की है तो डेफिनेटली इस ट्रेलर में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और मैंने उसके बाद उस ट्रेलर को देखा एंड आई वॉज टोटली ब्लोन अवे। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी भी ट्रेलर को इतनी बार रिविजिट नहीं किया है जितनी बार मैंने जोकर के इस ट्रेलर को देखा था। मैं उसके हर सीन्स, जिस तरीके से म्यूजिक बजता है, जब आर्थर का कैरेक्टर टोटली जोकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये सारी चीजें मुझे बार बार उस मूवी की तरफ अट्रैक्ट की जा रही थी। और मुझे आज तक याद है कि मैं उस वक्त काफी ज्यादा स्टेटस लगाया करता था व्हाट्सएप पे। तो जैसे जैसे महीने बीते जा रहे थे, 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, ऐसे कर करके, मतलब जो भी मंथ बीता जा रहा था और एक मंथ हम और करीब आते जा रहे थे जोकर के रिलीज के वक्त पे, तो मैं स्टेटस लगाया करता था कि 10 मंथ्स लेफ्ट फॉर द रिलीज ऑफ जोकर, 9 मंथ्स लेफ्ट फॉर द रिलीज ऑफ जोकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फाइनली ऐसा करते करते जब ये मूवी थिएटर में आई तो मैं ऑफ कोर्स से फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस मूवी को देखने के लिए गया था, मैं और मेरा एक दोस्त। और देखो, मुझे फिल्म का ट्रेलर तो काफी ज्यादा पसंद आया था एंड उसके अलावा जो एक और ट्रेलर को रिलीज किया गया था मुझे उसका भी ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया था। और मुझे एक चीज और याद है कि मैं इट चैप्टर 2 को थिएटर में देखने के लिए गया था, जिसे अगेन से शायद से वार्नर ब्रोस ने प्रोड्यूस किया था, मतलब वार्नर ब्रोस की पिक्चर थी, तो उसके साथ जोकर का भी ट्रेलर अटैच किया गया था। तो वहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने जोकर के किसी ग्लिम्स को बड़े स्क्रीन पे देखा था और उसके बाद से मेरी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एंड फाइनली जैसे मैंने बताया कि मैं 2 अक्टूबर को फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस मूवी को थिएटर में देखने के लिए गया एंड फिल्म शुरू हुई, फिल्म का इंटरवल आया। मतलब इंडिया में तो ऐसा होता है कि भले फिल्म का इंटरवल ना हो लेकिन फिल्म को बीच में कहीं पे रोक दिया जाता है एंड फिल्म का इंटरवल कर दिया जाता है, तो उस तरीके से फिल्म का इंटरवल आया। उसके बाद फिल्म अपने सेकंड हाफ में पहुंची और उसके बाद फिल्म की एंडिंग तक पहुंची एंड फिल्म एंड हुई। और एंडिंग को देखने के बाद मैं थोड़ी देर वहां पे बैठा रहा क्योंकि जो भी सारी चीजें मैंने एक्सपेक्ट की थी इस मूवी से, उन सारी चीजों को तो इस फिल्म ने प्रॉमिस किया था, जो चीजों को, उस सारी चीजों को इस फिल्म ने डिलीवर किया। लेकिन ये फिल्म उससे भी ऊपर चली गई। मतलब जिन सारी चीजों को मैं एक्सपेक्ट करके गया था वो तो इस मूवी ने दिया, लेकिन जिन सारी चीजों के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था उन सारी चीजों के बारे में भी इस मूवी ने सटल वे में अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दे दी। जैसे इस मूवी में जिस तरीके से लोनलीनेस को दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। जो आर्थर का कैरेक्टर है वो किस तरीके से लोनलीनेस से डील करने के लिए खुद के दिमाग में फाइट क्लब का एक सीन इमेजिन कर लेता है, हम कह सकते हैं। मतलब एक कैरेक्टर को इमेजिन कर लेता है जो उसके साथ कभी थी ही नहीं पूरी मूवी के अराउंड। और उसके अलावा किस तरीके से फाइनली जब उसे पता चलता है कि ही इज टोटली अ नट केस बाय नाउ, तो उसके बाद से आर्थर कैरेक्टर धीरे धीरे करके अब जोकर में ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है, जिसकी शुरुआत होती है इस पार्टिकुलर ट्रेन सीक्वेंस के साथ जहां पर वो 3 लोगों को मार देता है। उसके बाद जब वो बाथरूम में जाता है एंड वो ये वाला सीन करता है, जो कि मैंने सुना है कि एक्चुअली स्क्रिप्ट में था नहीं, ये वॉकिन फिनिक्स ने इम्प्रोवाइज किया था, जो कि मूवी के डायरेक्टर टॉड फिलिप्स को काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए उन्होंने इस चीज को इस मूवी में रखा। और आप देख नहीं सकते हो कि फिल्म के स्टार्टिंग के कई सारे मिनट्स में या फिर फिल्म के इस पॉइंट तक जहां पर वो 3 लोगों को खून करता है, आर्थर को आप जब भी देखोगे तो वो अंडर कॉन्फिडेंट दिखता है, बहुत ज्यादा लोनलीनेस से भरा हुआ दिखता है एंड वो अपने बैक को थोड़ा झुका कर चलता है। लेकिन इसी पार्टिकुलर बाथरूम वाले सीन के बाद आप देख सकते हो कि धीरे धीरे वो खुद को एम्ब्रेस करने लगता है, खुद को एक्सेप्ट करने लगता है। एंड यही वो सीन है जहां पर वो खुद को फॉर द फर्स्ट टाइम बिल्कुल सीधे तन के देख पाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि मूवी टोटली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, जहां पर इसके बाद एक और सीन आता है वेयर हम देखते हैं कि आर्थर का कैरेक्टर फाइनली जाता है किससे मिलने, थॉमस वेन से मिलने। जी हाँ, बैटमैन का पापा। क्योंकि इस फिल्म में हमें एक ट्विस्ट देके मारा गया था कि एक्चुअली में जो आर्थर की माँ थी पेनी, उसका थॉमस वेन के साथ अफेयर था एंड उसी अफेयर का नतीजा था आर्थर फ्लेक। एंड इसी बात को कन्फ्रंट करने के लिए या फिर कह सकता हूँ कि बस एक
छोटा सा स्वीट मोमेंट लेने के लिए वो जाता है थॉमस वेन से मिलने, जहां पर थॉमस वेन टोटली इस बात को नकार देता है और वो कह देता है कि योर मदर वॉज ऑलरेडी इनसेन। एंड वहां पर आर्थर फ्लेक का मेंटल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो जाता है द फेमस गॉथम एजाइलम, यहाँ पर वो जाकर फाइनली इस चीज का पता लगाता है कि एक्चुअली में जो बात थॉमस वेन कह रहा है वो सच में है या फिर नहीं, कि उसकी जो माँ थी पेनी फ्लेक वो शुरुआत से पागल थी या फिर नहीं। एंड उसे पता चलता है कि हाँ, आर्थर की माँ पेनी फ्लेक शुरुआत से पागल थी। एंड ये चीज जानने के बाद वो टोटली पागल हो जाता है, उसका कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है कि उसे बचपन में जिस तरीके से सेक्सुअली अब्यूज किया गया था, फिजिकली अब्यूज किया गया था, इन सारी चीजों के बारे में वो जान पाता है। एंड इसके बाद वो जाता है हॉस्पिटल में एंड अब वो क्या करता है, अपनी माँ को मार देता है। एंड ही फाइनली ट्रांसफॉर्म्स इनटू जोकर, जो इस फिल्म का पीक सीन था। लेकिन अगर हम जोकर मूवी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैसे रॉबर्ट डेनीरो के कैरेक्टर मरी फ्रैंकलिन को भूल सकते हैं, जो कि इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट था आर्थर फ्लेक के लिए जो उसे इंसेन होने से बचाए रखा था। लेकिन जब मरी फ्रैंकलिन उसे अपने शो पे बुलाता है एंड वहां पर बुलाकर उसे बेइज्जत करने वाला रहता है, जिसके बारे में उसे पता चल जाता है जब वो इस पर्टिकुलर सीन में इस चीज को विटनेस करता है आर्थर फ्लेक, तब वो प्लान बना लेता है कि उसे क्या करना है, उसे जाना है मरी फ्रैंकलिन शो में एंड वो वहां पर जाकर खुद को मार देगा, जो कि इस सीन को देख के हमें साफ साफ पता भी चल रहा होता है। लेकिन वहां पर जाकर जो हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है वो सच में अनएक्सपेक्टेड था। एंड जब वो डायलॉग बोलता है यू गेट व्हाट यू फकिंग डिजर्व, पीक सिनेमा मोमेंट, एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट। लेकिन यहाँ तक तो हमने कई सारे पीक सिनेमा मोमेंट्स देख लिए, जैसे वो जब वो ट्रेन में 3 लोगों को मारता है एंड उसके बाद वो बाथरूम में जाके ये डांस करता है, ठीक, उसके बाद वो स्टेयरवे पे ये डांस वाला सीक्वेंस, और उसके बाद फिर मेट्रो से निकलने के बाद जो जोकर सिगरेट को पीता है, उसके बाद फिर मरी फ्रैंकलिन को मारने के बाद जब हमें ये सीन देखने को मिलता है जहाँ पूरे शहर में दंगे छिड़ चुके हैं, हर कोई जोकर का मास्क पहनकर सामने आ रहा है। फिर एक कार एक्सीडेंट होता है, जोकर को कार से निकाला जाता है, उसे कार के बोनेट पर खड़ा किया जाता है, जोकर होश में आता है, जोकर खड़ा होता है एंड जोकर अपने मुंह से निकले खून से अपने चेहरे पे एक स्माइल बनाता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है जब मैंने इस चीज को फॉर द फर्स्ट टाइम थिएटर में देखा था। एंड मैं सच बता रहा हूँ, वो सच में मुझे गूज़बम्प्स दे रहा था। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, मैं उस चीज को लिटरल फील कर पा रहा था उस पार्टिकुलर मोमेंट पे। और एंड होने से पहले ये अजाइलम वाला सीन जहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट आर्थर फ्लेक मतलब अब पूरी तरीके से बन चुके जोकर का इंटरव्यू या फिर उसे कंसल्ट कर रही होती है। एंड उसके बाद जब फाइनली जोकर रूम से बाहर निकलता है एंड धीरे धीरे उसके पैर के नीचे मतलब उसके जूतों के नीचे हम खून के छाप देखते हैं, और उसके बाद जब वो दौड़ने लगता है हॉलवे में एंड हमें साइन देखने को मिलता है दी एंड का। और फिल्म के एंड में हमें जो गाना सुनने को मिलता है, मतलब इसी हॉलवे वाले सीन में जो गाना सुनने को मिलता है दैट्स लाइफ। तो इस पूरे सीन को विटनेस करने के बाद हर कोई कह सकता था दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एंडिंग टू दी मूवी जोकर। मतलब इस सीन को देखने के बाद हर कोई कह सकता था कि इसके बाद इस फिल्म का सीक्वल नहीं बन सकता है, ये एक बहुत ही परफेक्ट एंडिंग है इस फिल्म के लिए। बट सैडली हमें साल 2024 में एक और मूवी देखने को मिली, मतलब इसकी सीक्वल देखने को मिली, जो कि एक लिटरल डिसअपॉइंटिंग फिल्म थी। लेकिन हम उतना दूर नहीं जाएंगे, मैं उस मूवी को टोटली अपने दिमाग से निकाल चुका हूँ। मेरे लिए केवल एक मूवी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है जोकर, जो कि 2019 में आई थी, जिसमें लोनलीनेस से डील कर रहे आर्थर फ्लेक को दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अपनी लोनलीनेस से सॉलिट्यूड की तरफ जाता है, किस तरीके से वो एक टोटली साइकोटिक कैरेक्टर बन जाता है। एंड फाइनली जब वो खुद को एम्ब्रेस करने लगता है, फाइनली जब वो खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, जब वो सोसाइटी के सारे रेस्ट्रिक्शन से ऊपर उठ चुका होता है, जब वो अपनी खुद की दुनिया बना लेता है, उसके बाद हम आर्थर फ्लेक को कंप्लीटली जोकर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख पाते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली जोकर फ्रॉम द ईयर 2019 वाज समथिंग जो मैंने उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मूवी मुझे इतने लंबे टाइम तक अपने अंदर बांध के रखेगी एंड मैं उस मूवी के बारे में इतने सालों बाद भी एक वीडियो बनाऊंगा, बट आई डिड। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल वीडियो जोकर मूवी को लेकर। अगर आपने जोकर मूवी देखी है एंड अगर आपके भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर आपकी भी कुछ मेमोरी अटैच है इस फिल्म के साथ, तो डेफिनेटली आप भी उन सारी चीजों को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस मूवी को लेके आपके थॉट्स किस तरीके के थे या फिर किस तरीके के आपके एक्सपीरियंसेस रहे थे। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।